बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक दिन नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकल रहा था तो एक 18-20 साल के नौजवान ने मस्जिद के दरवाज़े पर मुझे सलाम किया और मुझसे मुसाफ़ा करने के लिए हाथ बढ़ाया। जब मैं उससे मुसाफ़ा कर रहा था तो मैंने उसकी शक्ल देखी। मुझे एक अजीब बात नज़र आई। मैंने देखा कि उसके सर के चारों तरफ के बाल उड़े हुए हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, और सर के दरमियान के बाल बहुत लंबे और खड़े खड़े हैं। मुझे उस नौजवान पर बहुत रहम आया और मैंने अपने दिल में कहा कि इलाही, इस नौजवान को कौन सी बीमारी हो गई है। और फिर मैंने उस नौजवान को बहुत ही अफसोस भरे और रहम भरे लहजे में कहा, ए भाई, तुम्हें ये कौन सी बीमारी हो गई है। उसने मुझे आंखें फाड़ कर देखा और कहा कि आप किस बीमारी की बात कर रहे हैं, मुझे कौन सी बीमारी हुई है, आप किस बीमारी के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने उससे कहा कि ए भाई, तुम्हारे सर के चारों तरफ के बाल जो उड़ गए हैं और दरमियान के बाल बहुत लंबे और खड़े खड़े हैं, मैं इस बीमारी की बात कर रहा हूँ। तो उसने मुझे मुस्कुराते हुए और थोड़ा झींपते हुए कहा कि मुफ्ती साहब, ये बीमारी नहीं बल्कि ये आज के ज़माने का स्टाइल है और आज के ज़माने का फ़ैशन है। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि खुदाया, आपने अपने बंदों को इतनी बेहतरीन शक्ल व सूरत से नवाजा है और ये उसे बिगाड़ कर उसे फ़ैशन का और नए ज़माने के स्टाइल का नाम दे रहे हैं। ए मेरे भाई, जब अल्लाह ताला ने इब्लीस को जन्नत से बाहर निकाल दिया और उसे मलऊन और मरदूद करार दे दिया, तो इब्लीस ने कहा था कि ए अल्लाह, आप मुझे बाहर निकाल रहे हैं लेकिन मैं आपके बंदों को गुमराह करूँगा, मैं उन्हें आरज़ुएँ दिलाऊँगा, मैं उन्हें हुक्म दूँगा कि वो जानवरों के कानों को काटें और मैं उन्हें हुक्म दूँगा कि वो अल्लाह की बनाई हुई शक्ल को बिगाड़ दें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि सुनो, मुझे छोड़कर जो तुम्हें अपना दोस्त बनाएगा उसका ठिकाना तुम्हारे साथ जहन्नम में होगा। और आज शैतान हमें अल्लाह की बनाई हुई शक्ल व सूरत को बिगाड़ने की तालीम दे रहा है। वो हमें अल्लाह की बनाई हुई शक्ल व सूरत को बिगाड़ने का नया नया तरीक़ा दे रहा है। और आज हम फैशन के नाम पर कभी अपने बालों के साथ, कभी अपनी दाढ़ी और अपनी शक्ल के साथ मजाक कर रहे हैं। अपनी ही शक्ल को बिगाड़ कर उसे फैशन का नाम दे रहे हैं, अपनी ही सूरत को बिगाड़ कर उसे नए ज़माने का स्टाइल कह रहे हैं। जबकि कुरान ने साफ ऐलान कर दिया है कि जो अल्लाह की बनाई हुई शक्ल व सूरत को बिगाड़ेगा उसका ठिकाना जहन्नम में शैतान के साथ होगा। और जहाँ तक इस फैशन का ताल्लुक़ है कि हमारा नौजवान सर के चारों तरफ के बाल को कटवा देता है और दरमियान के बाल को बड़ा रखता है, उसे लंबा छोड़ता है और उसे खड़ा कर देता है, तो याद रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक छोटा सा बच्चा आया जिसके सर के किनारे के बाल मुंडे हुए थे और दरमियान के बाल मौजूद थे और बाकी थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसका मुकम्मल सर मूंड दो, और ऐसा मत रखो कि सर के कुछ हिस्सों पर बाल हो और सर के कुछ हिस्सों पर बाल ना हो। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ज़ा करने से मना किया, और क़ज़ा ये है कि सर के कुछ हिस्सों के बाल कटवा लिए जाएं और कुछ हिस्सों के बाल छोड़ दिए जाएं। याद रखिए कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते को छोड़कर शैतान के रास्ते पर चलेगा उसका ठिकाना जहन्नम में होगा। और भला ये कैसे मुमकिन है कि हम ज़िंदगी भर शैतान के रास्ते पर चलें और हमारी मौत मदीने में आए, हम जन्नतुल बकी में दफन हों और फिर हमें क़यामत के दिन नेक लोगों के ज़ुमरे में शामिल किया जाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हमें मिले। हमारी आरज़ुएँ और तमन्नाएँ तो बहुत लंबी हैं। हम में से हर शख्स चाहता है कि सजदे में उसकी मौत हो और जब वो क़यामत के दिन उठाया जाए तो नेक लोगों की तरह तस्बीह और तहलील करते हुए उठाया जाए। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी न तो नेक लोगों के तरीक़े के मुताबिक गुजारते हैं और न ही अपनी ज़िंदगी सजदे के मुताबिक गुजारते हैं, न अपनी ज़िंदगी में हम अल्लाह के हुक्मों को मानते हैं, न अपनी ज़िंदगी में हम रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपनाते हैं। तो भला बताएं कि हमारी मौत मुबारक कैसे होगी। भला बताएं कि जब हमारी ज़िंदगी ही शैतान के रास्ते पर चल रही है तो फिर हमारी मौत अल्लाह के रास्ते पर कैसे आएगी। ए मेरे भाई, आप ख़ुद फ़ैसला कर लीजिए कि आप क़यामत के दिन किस सफ़ में खड़ा होना पसंद करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबे किराम और औलियाए किराम की सफ़ में, या फिर शैतान और फ़िरऔन, हामान और क़ारून की सफ़ में। अगर आप अल्लाह के रसूल और आपके सहाबे किराम की सफ़ में दाखिल और शामिल होना चाहते हैं
تو پھر ذرا دیکھیے، اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا آپ کی زندگی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق بسر ہو رہی ہے یا نہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہو کہ ہم اللہ کے ولیوں میں داخل ہونا چاہیں اور کام اللہ کے دشمنوں والا، شیطانوں والا کریں۔ یہ کتنی عجیب بات ہو کہ ہم جنت میں داخل ہونا چاہیں اور کام جہنم میں داخل کرنے والا کریں۔ یہ کتنی عجیب بات ہو کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہیں لیکن کام اللہ کو ناراض کرنے والا کریں۔ اے میرے بھائی، یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، یہ بہت جلد ختم ہو جانے والی اور فنا ہو جانے والی ہے۔ آئیے ہم اس مختصر سی زندگی میں یہ چھوٹی سی کوشش کر لیں کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، اور جب ہم یہ کوشش شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس راستے کو آسان کر دیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔